बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से टॉपिक्स बायोलॉजी के हवाले से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम है गैसेस एक्सचेंज। फर्स्ट चैप्टर हम बायोलॉजी के हवाले से 10th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नेम क्या है, गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। यानी लिविंग थिंग्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, गैस हवा जो है कैसे एक्सचेंज होती है। यानी लिविंग थिंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। और ये प्रोसेस जो है लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल गैस एक्सचेंज के अंदर प्रोसेस जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन क्या है इसमें इस्तेमाल होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के बाद उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड इन फूड आर ब्रोकन डाउन, by oxidation, reduction, reaction। इसकी मदद से उनको तोड़ा जाता है। इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। 9th के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस किया था, सेलुलर रेस्पिरेशन को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बायोएनर्जेटिक वाले चैप्टर के अंदर, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है। और उसमें मेन सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर मेन जो हमारे प्रोसेस का जो मेन मकसद होता है उसमें एनर्जी बनानी होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो CH बॉन्ड है, जो खुराक के अंदर जो हम खुराक खाते हैं तो उसके अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं। इस प्रोसेस से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं कि एटम के दरमियान एक्सचेंज होती है इलेक्ट्रॉन की, एटम के एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज होती है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को वसूल करता है या देता है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जो एटम इलेक्ट्रॉन को देता है, लूज करता है, उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को वसूल करता है, गेन करता है, उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसलिए इसको इकट्ठे को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होती है, इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है। तो इसके हम क्वेश्चंस, तो जो CH बॉन्ड है खुराक के अंदर कैसे है, CH बॉन्ड है खुराक के अंदर जब हम खुराक खाते हैं, जब हम खुराक खाते हैं, खुराक खाने के बाद वो डाइजेस्ट होने के बाद, मुकम्मल डाइजेस्ट होने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, पहला हिस्सा जो है ड्यूडेनम, दूसरा ड्यूडेनम और तीसरा इलियम। तो इलियम वाले हिस्से से खुराक जो मुकम्मल डाइजेस्ट होने के बाद चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में चेंज होती है। और ग्लूकोज के अंदर से, वो इलियम के अंदर से ये ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, इलियम वाले हिस्से के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और वो ग्लूकोज है ट्रांसफर हो जाता है, चेंज होता है उसमें ब्लड के अंदर। ब्लड इसको हर सेल तक लेके जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम ऑक्सीजन लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से हम ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये ऑक्सीजन। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट है, ये किस में चेंज होते हैं, फिर आगे
एनर्जी बनती है एटीपी की सूरत में। ये इक्वेशंस ग्लूकोज ऑक्सीजन के ये दोनों चीजें ब्लड में शामिल होती हैं। ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे लंग्स से एक्सचेंज होती है ब्लड में, और ग्लूकोज ये हमारे ड्यूडेनम के तीसरे हिस्से इलियम से ब्लड में शामिल होकर फिर ब्लड इसको हर सेल तक लेकर जाता है। हर सेल के अंदर जाके ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है, जिसको हम CH बॉन्ड कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए टूट जाते हैं। टूट के क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको हमारे जिस्म को जरूरत नहीं है, जिसको हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन हमने ली, हमारी जरूरत है, हमने अपने जिस्म के अंदर ली, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, इसको हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। उसके साथ साथ पानी बनता है, इसके साथ साथ क्या बनता है? पानी। अब पानी की जिस्म के अंदर जरूरत है तो इस्तेमाल होगा, अदरवाइज जिस्म से बाहर खारिज हो जाएगा। और उसके साथ मेन एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी एटीपी की सूरत में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारा प्रोसेस जो हमने 9th के अंदर बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर के अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ, तो वो चीज यहाँ आ रही है किसमें? अब जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है तो जिस्म के अंदर दाखिल में कार्बन डाइऑक्साइड की जिस्म के अंदर जरूरत नहीं है, तो ये जिस्म से बाहर खारिज होते हैं, तो इसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। इसको बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। कि जो CH बॉन्ड है वो खुराक के अंदर उनकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और वो टूट जाते हैं, और वो CH बॉन्ड टूट के क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी बनती है। इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ ऑक्सीजन इसके एनारोबिक के अंदर मुकम्मल कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, तो उसमें कार्बन गैस, पानी और उसके साथ साथ एनर्जी बनती है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस होता है कि इसमें ऑक्सीजन एक हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी हवा को जिस्म के अंदर, जिसकी जरूरत है जिस्म के अंदर ले रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं उसको जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं, और इसके साथ साथ एनर्जी बन रही है। ये एनर्जी ही एटीपी जो है, एटीपी की सूरत में ये हमारी लाइफ की मुख्तलिफ एक्टिविटी जितनी भी हम करते हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए इसको तो फिर एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी जो है हमारी लाइफ एक्टिविटी को चलाने के लिए एटीपी इस्तेमाल होती है। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज, अभी डिस्कस किया हमने गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज में भी यही बात होती है कि ऑक्सीजन जो है ठीक है ना, गेट इनटू द बॉडी, इन द बॉडी, और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होती है? गेट राइट द बॉडी। इसको बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। यानी ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है जरूरत के मुताबिक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? गैसियस एक्सचेंज। अब एक प्रोसेस है ब्रीथिंग, सांस लेना, जिसको हम जनरल ज़बान में बोलते हैं, सांस लेना, ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग भी यही प्रोसेस है कि इसमें हवा जो है फजा के अंदर हम सांस ले रहे हैं, फजा के अंदर से हमारे मुंह के अंदर हम नाक के जरिए हवा को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, और उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमारा जिस्म जो है उसको इस्तेमाल करता है। उस हवा में से हमारा मेन मकसद होता है उसमें ऑक्सीजन जो हमारे जिस्म इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो गैसेज हैं और इसके साथ जिस्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जिस्म के अंदर बनती है सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर वो जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह जो हवा हमारे जिस्म में दाखिल हुई उसमें नंबर ऑफ गैसेज होती हैं, वो भी सारी बाहर निकल जाती है, उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है।
और बाकी जो है जब हम गैस को बाहर निकालते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस दूसरे गैसें जो है वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग, कि इसमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म में ली जाती है और फिर उस बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। अब सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग आर नॉट सिमिलर प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर नॉट सिमिलर प्रोसेस, ये एक जैसे प्रोसेस नहीं है, दोनों में फर्क है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन breathing and cellular respiration and cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस है और दूसरे नंबर पे ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। जी, सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस, ये मेन डिफरेंस है। कौन सा? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर मैकेनिकल प्रोसेस है कि ये प्रोसेस जिस्म के अंदर होता है, जिस्म से बाहर नहीं होता। सेलुलर रेस्पिरेशन जिस्म के अंदर ये प्रोसेस होता है, पौधों के अंदर भी होता है और जानवरों के अंदर, दोनों के अंदर होता है, यानी जिस्म के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस। और इसके साथ ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस। ये हमने बायोकेमिकल प्रोसेस को शो किया जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं और इसके एंगेज जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसको बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लिविंग थिंग्स के अंदर। केमिकल प्रोसेस तो बहुत सारे हो रहे हैं, मुख्तलिफ लैब के अंदर, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर, देन अदर भी हो रहे हैं, लेकिन बायोकेमिकल प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंस में डिस्कस करेंगे तो क्या है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैकेनिकल प्रोसेस यानी जिस्म के अंदर होता है, किसी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, पौधे के अंदर या जानवर के अंदर। और दूसरे नंबर बायोकेमिकल प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस। जबकि ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस, जबकि ब्रीथिंग है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस ओनली। क्योंकि इसमें ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर होता है, जिस्म के अंदर होता है, लेकिन होता है कहाँ तक है? सर तक ये प्रोसेस नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स तक रहता है। कहाँ तक? हमारे लंग्स तक, यानी नाक के जरिए हम ऑक्सीजन ली, हमारे ट्रैकिया के जरिए, ट्रैकिया के जरिए हमारे यहाँ लंग्स में चली, ये दो लंग्स हमारे लंग्स के दाएं और बाएं लंग्स में चली, लंग्स के अंदर जाके इसका वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग खास तौर पर स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें लंग्स के अंदर जाके, लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन वहाँ से लंग्स के अंदर से ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो हमारे लंग्स में आ जाती है। तो लंग्स से ब्लड वापस उसी रास्ते से ट्रैकिया और ट्रैकिया के जरिए फिर नाक के जरिए जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस, यानी एक जिस्म के अंदर होता है। जबकि उसके बाद फिर आगे
जो है ब्लड के अंदर शामिल होके मैकेनिकल प्रोसेस जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके बाद फिर आगे बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू होता है। ब्लड के जरिए हर सेल तक जाता है, हर सेल तक जाके फिर ग्लूकोज भी और ऑक्सीजन, और वहाँ ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है, एनर्जी बनती है। इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन को बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और ब्रीथिंग को सिर्फ मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस। तो आज वाले लेक्चर के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज, तो गैसों का तबादला। तो लिविंग थिंग्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है उसको हमने डिस्कस किया। उसके जो प्रोसेस हैं कौन कौन से हैं जिसके जरिए गैसों का तबादला होता है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें उसको हमने डिस्कस किया। तो उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, और इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो मुकम्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मुकम्मल ब्रेकडाउन हो जाती है, टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये गैस बन रही है, वही गैस इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जिस्म के अंदर, और पानी बन रहा है और उसके साथ साथ एनर्जी बन रही है। इसी एनर्जी को एटीपी की सूरत में हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह तो गैस एक्सचेंज होती है एरोबिक, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मुकम्मल और ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है। और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के अंदर होती है, और उसमें नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। इसलिए इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है, साथ एनर्जी भी बनती है। तो गैस एक्सचेंज में क्या होता है कि ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। उसके साथ एक ब्रीथिंग प्रोसेस है। ब्रीथिंग प्रोसेस में भी यही होता है गैस एक्सचेंज वाला, कि इसमें हवा जो है जिस्म के अंदर ली जाती है और उसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली जाती है, और इसके गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर बनती है और उसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। और ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन मैकेनिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया। और उसके साथ जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग सिर्फ मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है। तो आज वाले लेक्चर में हमने गैस एक्सचेंज के कुछ प्रोसेस डिस्कस की। इंशाअल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।